उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में स्थित वृद्ध आश्रम में बाबा बैजू बासुकीनाथ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह थे। विशिष्ट अतिथियों में गौरव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन BN मिश्रा, जेल अधीक्षक देवरिया रजनी पांडे, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अलका सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया रहे। सर्वप्रथम जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनके जन्मदिन पर केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित डॉक्टर SK अग्रवाल, डॉक्टर DK श्रीवास्तव, डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव आदि डॉक्टरों ने वृद्धाश्रम के वृद्ध पुरुषों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण भी किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को कंबल और च्यवनप्राश देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, हरिशंकर श्रीवास्तव, विपिन चौबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में बाबा बैजू बासुकीनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हृदयानंद श्रीवास्तव एवं संचालक गजेंद्र श्रीवास्तव और बड़े ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। देवरिया से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्षा श्रीमती अलका सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री हृदयानंद श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के संचालक इस आश्रम के संचालक श्री विजय कुमार शुक्ल जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण और विशेष रूप से डॉक्टर SK अग्रवाल साहब जो अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप सभी गणमान्य व्यक्तिगण। संबोधन और उसमें चीजों में व्यतिक्रम करते हुए मैंने अनुरोध किया है, और हमारे चूंकि स्वयं संचालक को भी जाना है उसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने अनुरोध मेरा मान भी लिया, वरना तो ये ना मानते। वृद्धाश्रम में जब भी जाइए तो अगर आप अपने जीवन को 10-20 साल फॉरवर्ड कर लें, या जिसकी उम्र कम है वो 50 साल फॉरवर्ड कर ले, तो वो पाएगा कि ये सीन आपको कुछ अपना सा ही लगेगा। अगर जो आज हम लोग इस तरफ हैं और कुछ समय बाद वृद्धाश्रम की सेवाओं की आवश्यकता हमें होगी कि नहीं होगी, ये हमारे इस समय के कर्म और हमारे शायद पुण्य कर्म या हमारे जो भी कर्तव्य का निर्वहन है वो तय करेगा। तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम का भ्रमण आपको विनम्र बना सकता है, आपको जिंदगी के सम्मान के लिए प्रेरित कर सकता है। ये वही लोग हैं जो 73 लोग यहाँ रहते हैं, जो कभी बच्चे थे, कभी दौड़ के चलते थे, कभी उन पर कोई निर्भर थे, कभी वो किसी के माता किसी के पिता बने, और बच्चों ने उंगली पकड़ी है, और आज समय और काल की परिस्थितियों में आज उनकी उंगली पकड़ने के लिए हृदयानंद श्रीवास्तव जी जैसे या अन्य हमारे सभी शुभ लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब लोगों ने अपना योगदान किया है। ये जीवन का यथार्थ है, और इस यथार्थ को समझने वाले काफी सुधी लोग देवरिया जनपद में हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में देवरिया में सदैव सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है और सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इस आपाधापी जिंदगी में ये भी एक मुश्किल काम हो गया है। बहुत बड़े शहरों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बस वो कार्यक्रम में भी कुछ गिने चुने चेहरे ही आते हैं और गिने चुने चेहरे लौट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देवरिया की एक जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने वाले यहाँ के सभी नागरिकगण बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे उन्होंने आमंत्रित किया विशेष रूप से, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है। जिन लोगों से हम लोग जीवन में प्रभावित हुए हैं, उन लोगों में से अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। ये भी कारण है कि वो मेरे भी सांसद रहे हैं, जो कि मैं प्रणाम करती हूँ। आज अटल जी की भी जयंती है, और जिन्होंने जो सपना देखा था सुशासन का, आज वो सपना हमारे बीच साकार होते हुए दिख रहा है। हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है, और ऐसी बहुत सी यहाँ पे कार्यक्रम लगते हैं। मैं यहाँ के इस वृद्ध आश्रम के संचालक आदरणीय विजय शुक्ला जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर समय वृद्ध माताओं का और पिता तुल्य यहाँ अभिभावकगण सभी का बहुत ही अच्छे से, स्नेह से, बहुत ही प्यार से उनको रखते हैं। कई बार मेरा यहाँ आना हुआ, इसलिए सभी वृद्ध माताएं और सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह जाना है, हमारे
विजय शुक्ला जी उन्हीं के लिए संचालन करना और दिन में परसों तो दिन में मातृदेव भव पितृदेव भव की परंपरा में इस वृद्धाश्रम में निवास करने वाले हमारे माता पिता, क्या हाल चाल है? यह अजीब इत्तेफाक है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं वहां भारतीय संस्कृति को बड़ा उच्च महत्व दिया जाता है। हम विकासशील हुए, उसके बाद विकसित भी हो गए, लेकिन अगर 73 माता पिता एक जगह शरण लिए हुए हैं तो यह समझ में नहीं आता कि हमारे देश की संस्कृति कहां विलुप्त हो गई।